नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि आगामी 24 घंटों में क्या स्थिति रहेगी राजस्थान के क्षेत्रों की। यहाँ पर सबसे पहले मौसमी प्रणालियों पर नज़र डालते हुए देखिए आप सुबह का विश्लेषण। तो अभी जो है आज 28 जून 2025 का दिन है और सुबह के 4 बजे का ये मौसमी विश्लेषण है। अभी सुबह 4 बजे के अनुसार देखें तो औसतन राजस्थान के भागों में बारिश में आज कई जगहों पर कमी देखी जाएगी। हालांकि खंड वर्षा का दौर लगभग सभी संभागों में अलग अलग समय में देखा जाएगा, लेकिन ये सुबह का विश्लेषण है। हालांकि दिन में कई जगहों पर तत्कालीन मौसम पूर्वानुमान वाली स्थितियाँ भी बनेगी, लेकिन फिर भी आज कई भागों में दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख चलने लगेगा और एक बार ट्रप की स्थिति पुनः जैसलमेर से हटकर अब धीरे धीरे ये जैसलमेर के उत्तर और फिर बीकानेर होते हुए उत्तरी राजस्थान की ओर अगले 24 घंटों में शिफ्ट होगी, जिससे बारिश का दायरा अगले 24 घंटों के दौरान यानी 29 से लगाकर बारिश बढ़ेगी, जिसमें 29 से जोधपुर संभाग में भी बारिश की गतिविधियाँ फिर से एक बार दक्षिण पश्चिमी अरब सागरीय बादलों से बढ़ेगी और बारिश की गतिविधियाँ बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग की ओर भी बढ़ेगी। उस दौरान यहाँ पर देखिए तो एक उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र भारत के उत्तरी भागों के आसपास हैं, जो कि तिब्बत के क्षेत्रों में, और जेट का जो दक्षिण झुकाव है वो फिलहाल पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास, जहां एक डब्ल्यूडी की स्थिति बन रही है हल्के प्रभाव में, और एक उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र अफगानिस्तान के दक्षिण पश्चिम से ईरान के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास है, और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र गुजरात के सौराष्ट्र के दक्षिण पश्चिमी भागों के करीब अरब सागर से सटे हुए भागों पर बना हुआ है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भागों के बॉर्डर वाले क्षेत्रों के आसपास, वहीं यहाँ पर झारखंड पर एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। एक सर्कुलेशन की स्थिति हरियाणा के पंजाब के मिले जुले भागों की और दोनों के जो उत्तरी भाग है वहाँ पर बना हुआ है, जिससे आज पंजाब हरियाणा के उत्तरी भागों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने की संभावना है और उत्तर से लगाकर ये दक्षिण झुकाव के साथ रहेगी, और ये बारिश की गतिविधियाँ हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर इन क्षेत्रों में भी बारिश बढ़ने की संभावना है, जिससे कुछ जगहों पर मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियाँ हिमाचल, उत्तराखंड के क्षेत्रों में, साथ ही उत्तरी पंजाब, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार की बारिश की संभावना है। कुछ जगहों पर हिमालयी राज्यों में आगामी 48 घंटों के दौरान बादल फटने जैसी बारिश की गतिविधियाँ या कहे आने वाले 3 से 4 दिनों का जो समय रहेगा, जिसमें 28 से लगाकर 29 और 30 और 1 जुलाई, इस दौरान हिमालयी राज्यों में, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड इन क्षेत्रों में कहीं कहीं भीषण वर्षा जैसी गतिविधि बन सकती है। पहाड़ी वाले ऊंचाई क्षेत्रों में जहां बादल फटने जैसी गतिविधि भी दर्ज की जा सकती है। और बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम की बात करें तो जो 26 जून से 28 जून के मध्य सिस्टम बनने की जो संभावनाएं थी, वह एक लो प्रेशर एरिया के रूप में बन चुका है 26 तारीख को, और फिलहाल झारखंड और मिले जुले क्षेत्रों पर पूर्वी भारत पर मौजूद है और धीरे धीरे पश्चिम झुकाव के साथ आगे बढ़ रहा है। वहीं ट्रप की स्थिति उत्तरायण होगी। साथ ही 1-2 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी में पुनः एक सिस्टम बनकर जिसके वेलमार्क बनने की अधिकतम संभावना है, और ये इस सीजन का एक मजबूत सिस्टम होने की संभावना है, जिसकी वजह से कई राज्यों में मूसलाधार वर्षा या कहे भारी से बहुत भारी वर्षा वाली गतिविधियाँ एक राज्य से दूसरे राज्य तक भी होने जैसी संभावना बन रही है। और उसके बाद अगला सिस्टम 6 से 7 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी में फिर से उभरने की संभावना है। यानी कुल मिलाकर देखें तो पहला और दूसरा सप्ताह भी राजस्थान में कभी एक दिन, कभी 2-3 दिन के गैप के बाद बारिश की गतिविधियों का बढ़ता हुआ दौर देखने को मिलेगा। यानी कुल मिलाकर लगभग पहले पखवाड़े के दौरान मानसून की सक्रियता फिलहाल बनी हुई ही नज़र आ रही है राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से लगाकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश होते हुए भी अच्छी खासी बारिश देखी जाएगी। हालांकि दिल्ली में मानसून पहुंचना है, जो जल्द ही आगामी 48 घंटों में दिल्ली में मानसून की दस्तक होने वाली है। यानी 30 जून तक मानसून दिल्ली में आराम से पहुंच जाएगा और संपूर्ण देश को मानसून कवर कर देगा। आगामी 24 घंटों में बारिश की गतिविधियों के लिए मैप पर नज़र डालें तो वर्षा की गतिविधियों में देख सकते हैं राजस्थान के लगभग ज़्यादातर क्षेत्रों में जो है हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना ज़्यादातर क्षेत्रों में बन रही है। कहीं कहीं धूप छांव के साथ शुष्क मौसम की संभावना भी इस मैप में दिखाई दे रही है आज। और कुछ जगहों पर अरावली के उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, साथ ही अरावली के दक्षिण पश्चिम से लगाकर जिसमें उदयपुर और राजसमंद के क्षेत्र हैं, पाली सिरोही के क्षेत्र हैं,
वहीं जयपुर संभाग के कई भाग हैं, अलवर से लगाकर सीकर होते हुए चूरू के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, झुंझुनू के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में जयपुर संभाग के क्षेत्रों में भी, तो भरतपुर संभाग के क्षेत्रों की और कोटा संभाग के क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधि आप देख सकते हैं। मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा के रूप में मैप पर दिखाई दे रही है। वहीं बीकानेर संभाग के पश्चिमी क्षेत्र उत्तरी भागों की ओर जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर, साथ ही जोधपुर, फड़ौदी, पोखरण, ओसिया, लोहावट बेल्ट की ओर, नागौर के मिले जुले क्षेत्रों की ओर, बीकानेर के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य भागों की ओर भी मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, तो कई इलाकों में शुष्क मौसम जैसी संभावना, दक्षिण पश्चिमी बादलों की आवाजाही दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ बनने की संभावना है। यानी आज बारिश की गतिविधियों में कमी रहेगी, लेकिन कई जगहों पर तेज या मूसलाधार वर्षा भी दर्ज होगी। लेकिन क्षेत्रीय बारिश का दौर राजस्थान में आज बना रहेगा, जिससे कई जगहों पर किसानों को पहली बारिश भी प्राप्त होगी, तो कई जगहों पर किसानों को इंतज़ार जो है बारिश का आज भी करना पड़ सकता है। लेकिन 29-30 के दौरान कई जगहों पर बारिश में एक बार पुनः तेजी देखी जा सकती है, जिसमें जोधपुर संभाग के कई इलाकों में सिरोही, माउंट आबू, अबरोड से लगाकर जालोर और बाड़मेर के इलाके, बालोतरा के इलाके, पाली के इलाके, जोधपुर, फड़ौदी, ओसिया, लोहावट बेल्ट, देशू से लगाकर सिव तहसील के क्षेत्र है वहाँ से होते हुए फिर बीकानेर और जयपुर संभाग के क्षेत्रों में भी बारिश में तेजी आने की संभावना है 29 जून के दौरान, जब ट्रप की स्थिति उत्तरी राजस्थान के आसपास रहेगी और ट्रप की वजह से भी काफ़ी हलचल फिर से बढ़ जाएगी और अरब सागर से आने वाले बादलों की आवाजाही के कारण बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर बढ़ने की संभावना बन रही हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में चलवास के क्षेत्रों में दर्ज की गई बारिश 18.10 मिलीमीटर रही और मारवाड़ जंक्शन, देसूरी, सोजत इन क्षेत्रों में खंड वर्षा की गतिविधियाँ अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार से रही। कहीं 5-10 मिलीमीटर, कहीं 15-20, कहीं 30-40 मिलीमीटर तक भी खंड वर्षा दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 35.15 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 25.10 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता 100%, न्यूनतम आर्द्रता दिन की 73% के ऊपर बनी रही। वायु दबाव 999 मिलीबार के आसपास है, यानी फिर से बढ़ रहा है और हवाएं दक्षिण पश्चिम से दर्ज की गई पिछले 24 घंटों में अधिकतम 12.48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और आज भी दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख रहेगा। अब दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख देखें तो राजस्थान के क्षेत्रों में आज 28, 29, 30 और 1 जुलाई के दौरान कई इलाकों में बना रहेगा। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर, पाली, जोधपुर, फड़ौदी बेल्ट, बीकानेर तक के इलाके हैं, नागौर के इलाके हैं, साथ ही अनूपगढ़ के इलाके हैं, जहां दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख आगामी 4 दिनों के दौरान कहीं मध्यम तेज हवाएं, कहीं कहीं तेज झोंकेदार हवाएं भी देखने को मिलने जैसी संभावना। अरब सागरीय बादलों के साथ और बूंदाबांदी बौछार इन हवाओं के साथ बार बार आते हुए दक्षिण पश्चिम के बादल देंगे अलग अलग जगहों पर, इस प्रकार की संभावना रहेगी। कुछ जगहों पर मेघ गर्जन की स्थिति भी घने बादल बनने के साथ बनती हुई दिखाई दे रही है दक्षिण पश्चिमी अरब सागरीय बादलों के साथ, जो कि विशेषकर अगले 2-3 दिनों के दौरान चलेंगे। लेकिन 2 तारीख से फिर से राजस्थान में हवाओं की स्थिति में कमी आने लगेगी, फिर से उमस भरा और बारिश का माहौल बनने लगेगा नए सिस्टम के प्रभाव से, जिससे कोटा संभाग से लगाकर भरतपुर और उदयपुर, अजमेर, जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी भागों से लगाकर मेघ गर्जन, बिजली चमक की घटनाएं और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। और 3, 4, 5 और 6 जुलाई के दौरान कोटा, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर संभाग के भागों में अलग अलग जगहों पर फिर से भारी वर्षा, तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां बढ़ती हुई देखी जाएगी। और दूसरा सिस्टम बनने के साथ ही दूसरे सप्ताह में भी, यानी 6 से लगाकर लगभग 12 जुलाई के मध्य भी राजस्थान के अलग अलग जिलों में मूसलाधार कहीं भारी वर्षा की गतिविधियाँ, जिसमें जोधपुर संभाग के इलाके, उदयपुर संभाग के इलाके, कोटा संभाग के इलाके भी उसमें शामिल रहेंगे। अगले 24 घंटों में बारिश की गतिविधियों में देखें तो विशेष जो है बड़े पैटर्न की बारिश की संभावना नहीं, लेकिन खंड वर्षा के रूप में अलग अलग संभागों में, जिसमें बीकानेर संभाग के इलाकों में गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू के इलाके, जहां खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान है। कई इलाके शुष्क भी बने रहेंगे। इधर उदयपुर संभाग के क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लगाकर देखें तो राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, यहाँ पर भी खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना। तो वहीं आगामी 24 घंटों में 29 तारीख के आसपास उदयपुर और कोटा संभाग में एक बारिश बढ़ेगी और फिर जो है 2 दिनों के लिए शुष्कता भी यहाँ पर देखी जाएगी। तो कुल मिलाकर खंड वर्षा की गतिविधियों की संभावनाओं में कहीं कहीं तेज व मूसलाधार वर्षा जैसी संभावनाएं भी यहाँ पर बन रही हैं।
जोधपुर संभाग की ओर देखें तो जैसलमेर के पश्चिमी उत्तरी इलाकों में कुछ जगहों पर मेघ गर्जन बिजली चमक के साथ बारिश की गतिविधियां बाड़मेर के पश्चिम से लगाकर आज भी कुछ जगहों पर खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी। हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज या मूसलाधार खंड वर्षा भी संभव है। तो काफ़ी इलाके दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ बादलों की आवाजाही बूंदाबांदी बौछार वाली गतिविधि के साथ कई इलाके शुष्क भी रहेंगे। वहीं कुछ अरब सागरीय बादलों से पाली के अरावली रेंज से लगाकर जालोर, सिरोही, सांचौर, बालोतरा, अनार बेल्ट इन क्षेत्रों में हल्की कहीं कहीं मध्यम बारिश की संभावना। लेकिन 29 तारीख को कहीं कहीं तेज मूसलाधार वर्षा जैसी बारिश की गतिविधियां और अरावली रेंज, पाली, सिरोही में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा जिसमें कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी वर्षा की गतिविधियां अरावली रेंज के पहाड़ी क्षेत्रों में, साथ ही सिरोही के माउंट आबू, रेवदर, पिंडवाड़ा इन क्षेत्रों में भी मूसलाधार वर्षा जैसी संभावना 29 के आसपास उदयपुर शहर से लगाकर रहेगी। उदयपुर के दक्षिण पश्चिमी इलाकों से लगाकर वहीं भरतपुर संभाग के इलाकों में भी आगामी 24 घंटों में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की गतिविधियां तो कई इलाकों में शुष्क मौसम रहेगा। साथ ही भरतपुर और बीकानेर, जयपुर संभाग के मिले जुले भागों की और ट्रप की वजह से कई जगहों पर आज छितराई वर्षा की गतिविधियां कल के मुकाबले जो हैं हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा वाली स्थिति कुछ इलाकों में बढ़त के साथ रहेगी कल के मुकाबले। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।